सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, जो गेहूं की फसल है, इसकी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से देखभाल अब तक की है। जो भी हम लोगों ने प्रयोग किया है, उसकी ग्रोथ, टिलरिंग, कल्लों की संख्या बढ़ाई है। लेकिन जो अब स्थिति बनी हुई है गेहूं की फसल की, जो मौसम को देखते हुए, तापमान को देखते हुए, तो हम लोगों को अपनी गेहूं की फसल का उत्पादन कम होने से बचाना है, यानी उत्पादन को बढ़ाना है, बहुत अच्छा उत्पादन लेना है। रही बात दानों की क्वालिटी, सिकुड़ने ना पाए, दानों का आकार बड़ा हो, साइज अच्छा हो, चमकदार दाने हो। जब ये सब होगा किसान भाइयों, तभी हमारा उत्पादन जो है वो एक टॉप का गेहूं की फसल से मिल सकेगा। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा सस्ता तरीका बताने वाला हूं जो आप प्रयोग करके बहुत शानदार रिजल्ट ले सकते हैं, और जो आने वाली गर्मी गेहूं की फसल पे किसी प्रकार का इफेक्ट भी नहीं कर पाएगी। फटाफट किसान भाइयों, आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो समय से मिलते रहें। किसान भाइयों, गेहूं को पत्तों का आकार जो है इस स्प्रे से बढ़ेगा। पत्तों में जो खुराक स्टोर हुई है वह पूरी खुराक बालियों तक पहुंचेगी। गर्मी से लड़ने की ताकत हर पौधों के अंदर आएगी। जैसे किसान भाइयों, गेहूं की बालियां निकलने के टाइम आप देखेंगे अपनी फसल में पत्तियां जो होती हैं पौधों की टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, या पत्ते जो हैं आपके मुरझाए से मरे मरे पीले होने लगते हैं, और नीचे के पत्ते आप देखेंगे सूखना भी शुरू हो जाता है। तब आप लोग किसान भाइयों समझ लें कि पैदावार कम होने वाली है। यानी उसमें किसान भाइयों बालियों के अंदर जो दाने होंगे वो सिकड़े हुए होंगे, छोटे आकार के रह जाएंगे, सीधा उत्पादन कम होने का चांस बढ़ जाता है। अब बात कर ली जाए तापमान की, तो इस समय दोपहर का जो टेम्परेचर है, मान के चलिए 22, 23, 24 को भी क्रॉस कर चुका है डिग्री सेंटीग्रेड में। अब गेहूं की फसल को ठंड फायदेमंद होती है, आप लोग अच्छे से किसान भाइयों जानते होंगे। सुबह व शाम को तो अभी ठंड रहेगी, वैसे रात का जो तापमान है 13, 14, 15 तक जा सकता है, और जो दोपहर का तापमान है वो 23, 24 और 25 को भी क्रॉस कर जाता है। तो उत्पादन पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है अगर ज़्यादा गर्मी किसान भाइयों पड़ती है तो। अब हम लोगों को गर्मी से भी अपनी फसल को बचाना है। जैसे किसान भाइयों 70 और 75 दिन की जब अवस्था की होती है फसल, तो छोटी सी बाली का निर्माण हो जाता है तने के अंदर, और झंडे पत्ते दिखने लगते हैं। 90 से लगभग जो भी किस्में हैं, 90 दिनों के अंतराल पे आप देखेंगे गबोट अवस्था में पूरी बाल का निर्माण हो जाता है। अब इस समय हम लोगों को इस स्प्रे को आजमाना है अपनी फसल में। खर्चा भी बहुत कम आएगा किसान भाइयों। अब इस स्प्रे के साथ आप कोई फंगीसाइड का स्प्रे करना चाहते हैं तो आप इसमें मिक्स करके टैंक स्प्रे कर सकते हैं। कोई भी फंगीसाइड आप करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा फ़ायदा है। लेकिन आपको लेना क्या है? NPK 13-045। NPK आपके मार्केट में बहुत सारे आते हैं, 20-20 भी आता है, 19-19 भी आता है, लेकिन जो 13-045 इस समय आपको गेहूं की फसल में देने से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 1.5 किलोग्राम मात्रा लेनी है आपको 1 एकड़ में। इसके साथ में 20% वाला जो बोरान आता है 70 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। बायोवीटा आपको लेना है साथ में, बहुत ही अच्छा ये आपको रिजल्ट देगा। और पानी की मात्रा लेनी है आप लोगों को 150 लीटर ताज़ा पानी लेना है। और आपको ओस उतरने के बाद, यानी बिल्कुल सुबह सुबह स्प्रे नहीं करनी है, जब ओस उतर जाती है पौधों पे उस समय 150 लीटर पानी में घोल बनाएं। सबका पहले अलग अलग घोल बनाना है आपको, फिर एक में टैंक मिक्स करके स्प्रे करें 1 एकड़ में। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, दाने, आकार, चमक सब कुछ बढ़ेगा, और पत्तों की जो चौड़ाई बढ़ेगी, और पौधों में ताकत आएगी। गर्मी